हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 9th में फिजिक्स के अध्याय 2 में बल एवं गति के नियम में गति के प्रथम नियम का। देखें तो गति का प्रथम नियम है क्या। अब बात करें तो इस गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये प्रथम नियम कहता क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो देखें, प्रथम नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, और विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात जैसे मैंने कहा कि एक बॉल लीजिए, आप एक बॉल लीजिए, उसको आप जब फेंकते हैं तो जब वो ज़मीन पर गति करती है तो वो तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसको रोका न जाए। ठीक है? या कोई विरामावस्था में है, जैसे आप एक चेयर लीजिए, चेयर अगर ज़मीन पे रखी हुई है तो ज़मीन पे वो उस स्थिर अवस्था में तब तक रखी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसको गतिमान न किया जाए। ठीक है? तो इसी को ही हम गति का प्रथम नियम कहते हैं। तो आप अपनी पुस्तक में भी देखेंगे तो आपकी पुस्तक में भी ये नियम लिखा हुआ है। तो देखें, ये नियम आपका लिखा हुआ है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। ठीक है? अच्छा, ये जो प्रवृत्ति होती है ना अपने आप को विराम की अवस्था में या गति की अवस्था में बनाए रखने की, इसी को हम जड़त्व कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अपने आप को विराम या गति की अवस्था में बनाए रखने की जो प्रवृत्ति होती है, हम इसी को जड़त्व कहते हैं। तो इसलिए हम इस नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कि इसका मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु अपने आप को अगर गति की अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है या स्थिर अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है तो वो जड़त्व कहलाता है, और यही हमारा प्रथम नियम कहता है। ठीक है? लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे हम बॉल को फेंकते हैं तो वो कुछ समय बाद चलना रुक जाती है, उसकी गति बंद हो जाती है। तो आपने कभी सोचा है कि हमने बॉल को फेंका और किसी ने उसको पकड़ा नहीं, रोका नहीं, किसी से वो टकराई नहीं, फिर भी कुछ समय बाद वो फील्ड में या छत पे या कहीं पे भी वो फर्श पे चलना बंद हो गई? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि उस पर भी उस समय जब भी हम देख पा रहे हैं कि कोई बल नहीं लगा रहे, वो किसी से टकरा नहीं रही या किसी से कुछ नहीं हो पा रहा, तो उस बॉल पे एक बल काम करता है, ज़मीन एक बल लगाती है, उसको कहते हैं घर्षण बल। क्या कहते हैं? घर्षण बल। तो घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति, अगर देखें जैसे वस्तु ऐसे गति कर रही है तो घर्षण बल इस दिशा में लगेगा, उल्टा लगेगा, तो वो हमेशा गति को मंद करने का काम करता है। क्या करता है? मंद करने का काम करता है। तो ये हो गया आपका गति का प्रथम नियम। ठीक है? और जड़त्व समझ में आया होगा। जड़त्व का मतलब क्या होता है? जड़त्व का मतलब है अपने आप को विराम या गति की अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति ही जड़त्व कहलाती है। ठीक है? अच्छा, अब इसके उदाहरण समझते हैं। तो देखें, इसके उदाहरण में हम बात करें तो इसके उदाहरण क्या हैं? उदाहरण में आप देखेंगे तो उदाहरण में आप हम बात करते हैं, जैसे आप कभी बस में चले हों, आप कभी बस में या मोटर गाड़ी में आपने कभी यात्रा की हो, तो आपने देखा है कि बस में जब हम चल रहे होते हैं तो बस स्पीड पे होती है, गति की अवस्था में होती है, हम भी गति की अवस्था में होते हैं, और जब वो बस अचानक रुकती है, बस जब अचानक रुकती है तो आपने अनुभव किया होगा कि हम आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। चलिए, ये तो बस का उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण मैं बात करूं कि जैसे आप अपने बाइक को ही लीजिए। अगर आप बाइक पे किसी के पीछे, मान के चलिए बाइक पे आप यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, कोई दूसरा व्यक्ति इसको चला रहा है, तो जब एकदम वो बाइक रोकता है तो आपने अनुभव किया होगा कि आप आगे की तरफ आते हैं, आप आगे की तरफ आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है क्या? ऐसा होता है कि जब देखिए, जैसे हम बाइक पे चल रहे हैं या बस में यात्रा कर रहे हैं तो हमारा शरीर का जो निचला हिस्सा होता है वो
बस या बाइक के रुकने पर स्थिर अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा होता है जो बाइक के संपर्क में नहीं है या जो बस के संपर्क में नहीं है वो गति की अवस्था में बना ही रहता है। तो वो अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करता है। आपका जो अगला हिस्सा है शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो अपने आप को आगे की ओर ले जाने की कोशिश करता है, इसलिए आप आगे की ओर गिरते हैं। ठीक है, इसलिए आप क्या होता है आगे की ओर गिरते हैं। तो ये होता क्यों? ये होता है जड़त्व के कारण। ठीक है, ऐसा क्यों कि जैसे आप बाइक पे चल रहे थे, तो आपका शरीर भी गतिमान था। ठीक है, बाइक एकदम रुकी तो पैर क्योंकि ज़मीन के साथ संपर्क में थे, बाइक के साथ संपर्क में थे, तो वो तो निचला हिस्सा तो रुक गया, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है ना, जो ऊपरी हिस्सा है हमारे शरीर का वो गति की अवस्था में बना रहा, इसलिए वो आगे की ओर हमारा शरीर झुक जाता है। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे गति के दूसरे नियम की। ठीक है, ये गति का पहला नियम हो गया। अब देखें, अच्छा उससे पहले हम बात करते हैं जड़त्व और द्रव्यमान की। यहाँ जड़त्व और द्रव्यमान और दे रखा है, इसको समझते हैं। तो मैंने जड़त्व बताया था अभी आपको कि कोई भी वस्तु है तो जो अपने आप को गति या विराम की अवस्था में बनाए रखने की जो प्रवृत्ति रखती है ना, उसी को हम जड़त्व कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? जड़त्व। अच्छा, जड़त्व और द्रव्यमान ये आपस में एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। कैसे? कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। ठीक है, उसका जड़त्व भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। कैसे? जैसे मैं एक उदाहरण दूँ कि आप एक बहुत बड़ा बॉक्स लीजिए जिसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ फिल है ये पूरा, और आप इस पर अगर अकेले धक्का लगाते हैं तो क्या ये खिसक पाएगा? नहीं खिसक पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा था। तो ये अपने आप को स्थिर अवस्था में रख पा रहा है। तो ये स्थिर अवस्था में बनाए रखने की जो इसकी प्रवृत्ति है वही तो जड़त्व है। और वो किसके कारण हुई? वो हुई इसके द्रव्यमान के कारण। तो इसका मतलब जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, आप इस बात को आप किताब में भी दे रखी है, अपने आप पढ़ के देख सकते हैं। या और उदाहरण लूँ मैं, जैसे आप मान के चलिए एक आपको मारना है, एक बाइक में धक्का मारना है और मैं कहूँ एक रेलगाड़ी में धक्का मारना है आपको, तो आप किसको आसानी से खिसका पाएंगे? बाइक को या रेलगाड़ी को? तो आप बाइक को आसानी से खिसका पाएंगे, है ना। रेलगाड़ी को नहीं खिसका पाएंगे क्योंकि रेलगाड़ी का जो द्रव्यमान है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है,